हाय एवरीवन, सत श्री अकाल जी सब ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आ रही है भी सर आंसर की चाहिए, आंसर की चाहिए है। तो हुण आंसर की ऑल ओवर एग्जाम की मतलब पूरे पेपर की आंसर की तुहाडे सामने पेश करने जा रहे हैं। आप इहदे सारे डिस्कस करांगे जिन्ने भी आंसर है। देखो अपने को इन्ना टाइम तो है नहीं भी आप क्वेश्चन सोल्व करके देख लांगे, है ना। तो जस्ट आंसर इत्थे क्लिक करांगे, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंदे आपां। तो मेरे को सैट बी रहेगा, बी सैट दे आपां आंसर क्लिक करांगे। बी सैट दे विच तुसीं पोर्शन बाय पोर्शन तुसीं अपने सैट के अकॉर्डिंग खोल के देख सकते हो जो देखना है। तो सब तो पहला पोर्शन जो अपने को रहने वाला है बी सैट का, वो अपने को रहेगा रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग के जिवें क्वेश्चन अपने को आए सी उहदे विच आंसर फर्स्ट क्वेश्चन अपने को किहड़ा हैगा सी। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को सीगा सीक्वेंस, मतलब सीरीज सी, नंबर सीरीज सी। तो नंबर सीरीज पूछा सी, पैटर्न सीगा, डिफरेंस ही सिंपल, बहुत ही सिंपल हैगी सी। डिफरेंस ही तुसीं पिछों चक्या होना है। इत्थों दी अपने को डिफरेंस बनदा 22 का, फिर 33 का, फिर 44 का, दैट मीनस पिछे 11 का डिफरेंस सी। तो आंसर अपने को 94 सी फर्स्ट का, ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन अपने को हैगा सी, इत्थे दो सीरीज बन रही सी। काफ़ी परसन को कन्फ्यूजन आई भी दो सीरीज बन रही ने या इत्थे कन्फ्यूजन ये रही भी एक सीरीज तो आंसर निकल नहीं रहा। तो इहदा आंसर हैगा सी ई ते जे, मतलब दो सीरीज इकट्ठियां हैगियां सी। थर्ड वन अपने को हैगा इत्थे भी डिफरेंस हैगा सी, किन्ने दा डिफरेंस है, इत्थे 2 का डिफरेंस है, इत्थे 4 का डिफरेंस है, इत्थे 8 का, दैट मीनस 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 का डिफरेंस। दैट मीनस अपने को काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सी आ वाले। तो इहदा आंसर अपने को रहने वाला सी 33 आंसर रहेगा अगले क्वेश्चन का। अपनी अपनी आंसर की दे हिसाब नाल, अपने अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब नाल तुसीं आंसर मार्क करते रहना। बाकी जिदा जिदा बी दे विच क्वेश्चन है सीक्वेंस दे विच उदा ही तुहाडे कोड दे विच होणगे। ओके, फर्स्ट रीजनिंग है तुहाडे, फर्स्ट कुछ होर होएगा, इधर कुछ होर है। दैन फर्दर चलते हैं। इत्थे है माउंटेन ते हिल ते नाल ट्री दा अपने कोल बनदा है शब्द, मतलब माउंटेन्स एक्चुअली थोड़े वड्डे साइज दे ने, हिल छोटे साइज दे, ट्री वड्डे साइज दे, उदा ही छोटा साइज दा की आएगा, इत्थे शब्द आएंगे, झाड़ियाँ आएंगियां। दैन फर्दर चलते हैं अगे। अपने को काफ़ी स्टूडेंट्स को इन्हें दिक्कत आई सी, काफ़ी स्टूडेंट्स इन्होंने सोल्व करने दिक्कत दे रहे सी। कुछ नहीं, सिंपल है। ये 7 का स्क्वायर -1 हैगा सी अपने को, ये अपने को 11 का स्क्वायर +1 सी, मतलब अपने को इत्थे प्राइम नंबर चके गए सी। इत्थे नो डाउट अपने को 13 सी, तो अगला प्राइम नंबर 17 आएगा। तो इत्थे 13 का स्क्वायर 169 -1 सी, 17 का स्क्वायर +1 आएगा, 290 आंसर रहेगा इहदा। दैन फर्दर चलदा अपने को ओड वन आउट निकालना सी। तो ओड वन आउट इहदा आंसर हैगा सी लार्ज। बाकी तो वॉल्यूम, साइज, शेप एक नाल दे है, सिंगल ग्रुप दे हैगे। ओके, दैन फर्दर अपने को है हाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन होर अपने को रीजनिंग का। साइट रू लिखा गया सी FVTUG। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं भी डाउट कई का सोल्व नहीं होया, काफ़ी सिंपल सी। अगर आ 19 नंबर पर है अपने को 6 नंबर पर है तो 13 का डिफरेंस है। उवें ही अपने को I 9 नंबर पर है, V 22 नंबर पर है, दैट मीनस ये भी 13 का डिफरेंस है। जस्ट 13 का डिफरेंस है, होर कुछ नहीं है। तो आंसर उन्होंने क्वेश्चन पूछा से रिवील, पहला 13 का डिफरेंस चकोगे, ये 18 ते है तो 13 का डिफरेंस 5 बनता है। तो 5 ते अपने को की आंदा E, तो एक सिंगल ऑप्शन सी, क्वेश्चन सोल्व करने की लड़ ही नहीं सी, सीधा सीधा E आंसर रहेगा। दैन फर्दर अपने को ग्लेयर है, ग्लेयर का कोड ए है, ए सी डायरैक्ट कोडिंग। डायरैक्ट कोडिंग मतलब G का 6 हो गया, L का 7 हो गया, उदा ही आप मॉनसून का दिता हुआ, M का 2 है, O का 3 है। फाइनली आप रैंसम का निकालना सी। तो रैंसम का कोड अपने को जो बनता सी वो अपने को 1895 ते 32 आ वाला आंसर बनेगा। तुम डायरैक्ट कोडिंग नाल निकाल सकते हो, काफ़ी सिंपल सी। दैन फर्दर चलते हैं आगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सी, ब्लड रिलेशन का भी सिंपल, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया सी। इहदा आंसर आया सी सिस्टर इन लॉ। तुसीं सोल्व करके देखोगे अपने आप निकलेगा। एक ए पर्सन सी, ईस्ट वाली साइड इदा जा रहा सी, इदा जा रहा सी, लास्ट इत्थे पहुंच रहा सी। स्टार्टिंग डायरैक्शन तो जो आंसर सीगा वो साउथ ईस्ट सी। इत्थे अपने को काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा सी किहड़ा क्वेश्चन इहदा मीनिंग की है। कहते कुछ टीचर्स ने, कुछ मैन ने, कुछ ऑथर्स ने। तो हुण सोच के देखो, कुछ टीचर भी ऑथर हो सकते हैं, कुछ टीचर मैन भी हो सकते हैं, कुछ मैन भी ऑथर हो सकते हैं। दैट मीनस आपस में तीनों इंटरसेक्ट करेंगे। दैट मीनस ए ऑप्शन अपने को करैक्ट आंसर सी रीजनिंग का आ वाले क्वेश्चन का। फर्दर अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के उपर। काफ़ी सिंपल पेपर आया सी, तुसीं एनालिसिस करया होना है इस चीज़ का। काफ़ी ज़्यादा लैवल का एग्जाम नहीं सी, आप कह दिए। काफ़ी स्टूडेंट्स को सिर्फ मैथमेटिक्स में दिक्कत आई है, अदरवाइज GK वाला पोर्शन है, अपना पंजाबी का, कंप्यूटर का, सारे पोर्शन काफ़ी सिंपल आए हैं। दैन अगे अपने को आ भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सी। 3 तो वड्डा है, 3 तो वड्डा है, 8 तो छोटा है, दैट मीन सिंपल है, मतलब 3 तो 8 के विचकार लाई करता होगा, 4 5 6 7 होगा। फर्दर इधर 6 तो वड्डा है अपने को, 10 तो छोटा है, मतलब 7 आंसर सिंपल जा सी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सी भी। तो इहदा आंसर अपने को है 7। नैक्सट क्वेश्चन अपने को हैगा सी ऑर्डर रैंकिंग का। तो ऑर्डर रैंकिंग तो काफ़ी सिंपल, इहदा 7 आंसर रहेगा। अच्छा, डिस्कशन करनी है, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन लैक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। नो डाउट तुहानूं सिर्फ आंसर की चाहिए होगी, एट प्रेजेंट तुसीं सोल्व करया होया सब कुछ, ठीक है। तो आप आंसर की उपर ही फोकस कर रहे हैं।
दैन 14 क्वेश्चन है अपने को 30 जनवरी 2003 ਨੂੰ अगर थर्सडे सी ਤਾਂ 2 ਮਾਰਚ सेम ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ देखो इन्ने सिंपल क्वेश्चन पाया उन्होंने 2 महीने बाद ही पूछ लिया तो आंसर अपने को लैंदा हैगा सी संडे। दैन फर्दर अपने को हैगा नैक्सट क्वेश्चन अपने को है एक स्टूडेंट सी उन्हें जिन्ने सम रोंग किए हैं उनके तो हाफ राइट उनके अद्धे जोड़े है वो सही है तो अगर उन्हें 48 अटैम्प्ट किए तो नो डाउट तुम रेशो नाल कर सकते हो 2:1 नाल कर सकते हो रोंग रेशो राइट की तो राइट वाले निकालने से या रोंग वाले जोड़े भी निकालने से अपने को 16 करेक्टली राइट वाले निकालने से तो आंसर 16 रहेगा। दैन फर्दर अपने को 16 नंबर क्वेश्चन सिंपल सी 11 नाल डिवाइड किहड़ा हो सकता सी वैसे कहते शॉर्टकट भी होंगे लेकिन नो डाउट तुसी अगर नहीं शॉर्टकट जानते तो सीधा सीधा आंसर लगा सकते हो 48 32 718 आंसर सी इनका सिंपल काफ़ी सिंपल सी ये क्वेश्चन मतलब इन्ना सिंपल एग्जाम आया सी काफ़ी स्टूडेंट्स तो पहला ही टेंशन लैके बैठे सी एग्जाम किद्दां दा आएगा तो काफ़ी स्टूडेंट्स हजे भी यही टेंशन दे विच ने हुण अपना एग्जाम तो सिंपल आ गया किते जिहड़ी अपना मेन एग्जाम के मार्क्स ने वो मैटर ना कर देन बाद आके मतलब कट ऑफ हैगी बहुत ज़्यादा हाई ना चली जाए ठीक है। तो अगे अपने को आया भी अपने को मेन लेंथ दी हुई सी 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर ते 12 मीटर 95 सेंटीमीटर मीनस तुसीं इहनूं मीटर तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करके HCF निकालना सी मतलब ग्रेटेस्ट पॉसीबल नंबर निकालना सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सी वो 35 रहेगा। दैन अगे अपने को है इनकी वैल्यू कितनी आएगी इन्हूं सोल्व करना पेगा तो सोल्व करके इहदे कोल वैल्यू होई सी टोटल 4 डी ऑप्शन। दैन फर्दर 19th क्वेश्चन अपने को है 19वां क्वेश्चन जिसका आंसर है 0.30 कितना आंसर सी 0.30 दैट मीनस सिंपल क्वेश्चन ने काफ़ी ही रीजनिंग है। दैन फर्दर चल रहे हैं मैं 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर एक क्या जा रहा है अपने को 1/5 किसी एक नंबर का 5वां हिस्सा दे 5/8 ऑफ अनदर नंबर के बराबर है अगर 35 आप ऐड करते हैं पहले नंबर के तो इहदे की होंगे 4 टाइम बन जाता है तो इहदा आंसर अपने को जो रहेगा टोटल मतलब सिंपल जा 40 नंबर रहेगा बिकॉज 40 ये बनेगा फिर 160 हो बन जाएगा सेकंड नंबर निकालना सी 40 का आंसर सी सोल्व करके देखोगे आराम नाल हो जाएगा। दैन इत्थे है भी एक मैन है उनका बेटा उन्हें दोनों की एज का जो जोड़ है वो 45 है तो 5 साल पहला जावांगे तो 5 साल पहला दोनों की 5 साल कटेगी तो 10 साल पहला हो गया तो 35 साल हो गया तो 35 साल हो गया उन्होंने रेशो की बन गई उन्होंने मल्टीपल की हो गया उन्होंने जो मल्टीप्लाई सी 34 सी तो 34 तो एक ही बनेगा है ना तो 34 तो 5 साल बाद 39 आंसर आएगा सिंपल सी। दैन 22 नंबर क्वेश्चन अपने को सी स्टूडेंट ने 55% मार्क्स ले ने 8 पेपरों के 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो नॉर्मल जी गल सिंपल निकाल सकते हैं भी 800 टोटल मार्क्स हो गए उनका 55% निकालोगे। दैन फर्दर वो जोड़े अपने 15% स्कोर है टोटल मार्क्स से सिर्फ एक सिंगल सबजैक्ट के दैट वाज इंग्लिश तो उन्हें इंग्लिश के कितने स्कोर किए इंग्लिश के टोटल निकालोगे तो इन्हों मल्टीप्लाई करके 66 आराम नाल तुहाडे सामने रहेगा ओके। दैन नैक्सट मतलब मैथेमैटिक्स का भी लैवल उन्ना ज़्यादा नहीं सी जिन्ना स्टूडेंट से एक्सपैक्ट किया सी जिन्नी प्रैपरेशन करी सी उन्हें ज़्यादा लैवल का नहीं देखने को मिला। इतने ग्रेप्स है सी फ्रैश ग्रेप्स कहते फ्रैश ग्रेप्स से 80% वोट रहेगा सी लेकिन जो सुके आते हैं ग्रेप्स तो 10% वोट रह जाता है तो वही है अगर सुके हुए ग्रेप्स जोड़े है अंगूर है उन्होंने 250 किलो वेट है तो जोड़े उन्होंने पानी होएगा तो किन्ने दे होंगे तो उनका आंसर है 1125 ओके। दैन फर्दर एक पर्सन है उन्हें कुछ एप्पल्स खरीदे सी सेब खरीदे सी इस रेट से खरीदे 8 रुपये 8 रुपये के दैन उन्हें इस रेट के उपर उन्होंने वेचता 57 रुपये के 12 बेचे तो वो कहते किन्ने वो सेल करे उन्होंने नैट प्रॉफिट 45 रुपये का होए तो किन्ने सेल करेगा उन्होंने 45 रुपये का होएगा तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सी 90 आंसर सी आंदा तुम 45 का डबल कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा बट 45 का डबल क्यों करोगे उन्होंने समझने लिए तुहानूं सोल्व करना पएगा ओके। दैन अगे है स्कूटर वाला मतलब वो पर्सन ने किसी पर्सन ने स्कूटर परचेज कराया सी 10% उन्हें अपनी रिपेयर के उपर खर्चा कराया फर्दर उन्हें वेच के 1100 का प्रॉफिट कमा लिया तो एंड से उन्हें क्या सी प्रॉफिट कितने परसेंट सी 20% अगर 1100 20% है तो 100% 5500 आ जाएगा तो 5500 टोटल उन्हें कमाया तो उन्हें 1100 निकालेंगे 4400 अपना की आ जाएगा सिंपल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 400 बाकी अपने को रह जाएगा इनका आंसर रह जाएगा सिंपल काफ़ी। दैन अगे फर्दर आए इक्वेशन सी इक्वेशन को सोल्व करना सी तो इनका आंसर 3/4 है आराम नाल इत्थे एक्स की वैल्यू पुट कर दो वाई की वैल्यू पुट कर दो आराम नाल तुहाडे कोल निकलेगा। फर्दर अपने को ए भी सिंपल है 2/3 ऑफ ए 75% ਨੂੰ 3/4 लिखोगे तो ए बी तो तुहाडे कोल रेशो आ जाएगी और रेशो आएगी 9:8। दैन अगे चलते हैं तो इत्थे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है नैक्सट वाला नैक्सट टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन यही क्या गया भी एक ए परसन है वो जिन्ना काम करता है हाफ ऑफ द वर्क डन बी करता है एक दिन के उवें ही जिन्ना काम बी करता है वो हाफ करता है सी का एक दिन मतलब सी डबल कर 4 कर रहा है तो बी 2 कर रहा है तो ए 1 कर रहा है मतलब रेशो बन जाएगी तो कहते हैं अगर सी कला काम इन्ने दिन कर देंगे तो किन्ने दिन के सारे जने मिलकर काम कर लेंगे तो इनका आंसर अपने को 4 डेज आंसर है तो सोल्व करोगे हो जाएगा आराम नाल सिंपल जा क्वेश्चन सी।
दैन फर्दर अगला भी टाइम एंड वर्क क्वेश्चन सीगा तो अपने को 18 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ए द्वारा, बी करता है 20 दिन, सी 30 डेज, बी ਤੇ सी दोनों स्टार्ट करते हैं कुछ इंसीडेंट करके 2 दिन बाद छड़ के चले जाते हैं। तो बचे हुए काम करवाना है, बचे हुए काम किहदे कोल करवाना है, आप बचे हुए काम करवाना अपने को सी बंदे को। तो अपने को सी दे एंड दे लास्ट जो काम बचा सीगा तुसी एलसीएम निकाल के देखोगे, 180 एलसीएम लैके दैन फर्दर अपने को 30 काम ए ते बी ते सी दोनों करके चल जाएंगे, 150 काम बचेगा। जो अपना ए परसन है मतलब जो सी सॉरी लास्ट ए परसन सिंगल रह गया सी और रोज़ 10 बना रहा सी तो 15 दिन काम खत्म हो जाएगा। दैट मीनस ये भी काफ़ी कोई अच्छे लैवल का एग्जाम क्वेश्चन नहीं सीगा, मतलब जिदा के पटवारी दे विच किया जा रहा सी बहुत ज़्यादा लैवल के क्वेश्चन आएंगे। ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ 2-3 ਹੀ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ 80 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ 80 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ 45 ਦੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 30 ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ, मतलब अगर 90 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो 20 मिनट ही निकालना है, वन थर्ड निकालना है, 1/3 अपने को सीधा आ गया 30। दैन अगे ए ते बी 2 स्टेशन है 10 किलोमीटर दूर है सी, तो पी इधरों जाना स्टार्ट करता है, दूजा बंदा क्यू इधरों आना स्टार्ट करता है, तो कितनी देर बाद आपके मिलते हैं, तो 2 घंटे बाद 2 घंटे मिल जाएंगे, बिकॉज इधरों की 3 ते 3 6 इधरों पूरा होगा, 2 ते 2 उधरों पूरा होगा, 4 अपने आप आके मिल जाएंगे। दैट मीनस आफ्टर 2 आवर्स 6 किलोमीटर ए स्टेशन तो 6 किलोमीटर दूर। दैन फर्दर अगे नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडे सामने, अगे है ट्रेन रनिंग द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन है कोई एक रेलगड्डी है वो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 200 मीटर लॉन्ग है उनकी, मतलब एक प्लेटफॉर्म दिता हुआ है 200 मीटर, वो 27 सेकंड पास कर देंगे। दैट मीनस आप निकाल लांगे यार टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, अपने को डिस्टेंस 200 मीटर आ वाला हो गया, नाल आधा ट्रेन भी करेगी तो दोनों का मिला के कितना आ जाएगा, बिकॉज उसकी स्पीड आपको पता है मीटर पर सेकंड चेंज करांगे, 27 सेकंड टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो 450 आएगा, 450 200 का प्लेटफॉर्म का 250 कितना हो जाएगा ट्रेन का, सिंपल। दैन फर्दर 33 नंबर क्वेश्चन तुहाडे सामने है, ट्रेन की स्पीड हैगी 90 किलोमीटर पर आवर, तो वो ब्रिज नूं पास कर रही है, मतलब इत्थे भी ट्रेन ते ब्रिज का इकट्ठा होएगा, 36 सेकंड लगा रही है, हुण 1 घंटे दे विच इन्ना जा रही है, 36 सेकंड लगा रही है, मीटर पर सेकंड चेंज करके 36 सेकंड का मल्टीप्लाई करोगे टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। उवें ही उन्हें दूजी ट्रेन कह दी, मान लो इत्थे 500 आंदा तो दूजी ट्रेन जिहड़ी हैगी वो अपने को 100 मीटर घट है, वैसे एक्चुअली इत्थे 800 या 700 अराउंड आएगा, तो 100 मीटर घट हैगी है, दैट मीनस वो किन्ने देर निकाल देगी, वो निकाल देगी 64 सेकंड्स दे विच, ठीक है। दैन फर्दर नैक्सट चलते हैं, अगे अमाउंट डबल हो रही है 6 साल तो किन्ने सालों के मतलब 8 सालों के किन्ने गुना हो जाएगी, तो इत्थे काफ़ी स्टूडेंट्स डाउट है 2/1/3 होएगी, लेकिन 2/1/3 तो होएगी नाल उहदे एडिशनल कुछ है, वो अगर आप कहना नहीं बस 200% होगी तो 100% वधी है ना, 2/1/3 हुई है तो वधी कितनी है 1 सही 3 गुना होगी, ठीक है। दैन फर्दर अगे क्वेश्चन है तुहाडे कोल, पर्सन ने पैसे इन्वेस्ट किए सी 6 साल वास्ते, 10 साल वास्ते, 12 साल वास्ते इन्वेस्ट किए, इन्ने परसेंट इन्वेस्ट किए, उनकी रेशो निकालनी सी, तो कई जने P1 P2 P3 की रेशो सीधा निकाले, लेकिन एलसीएम लैके लास्ट से निकाली गई 6 3 ते 2 रेशो आनी सी, ठीक है। उवें ही अपने को कंपाउंड इंटरस्ट के 2 क्वेश्चन देखे गए, एक क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड करी सर इन्हों के आंसर मैच करवा दो, तो इन्हों के आंसर तो मैं दस देना अपने दोनों कंपाउंड इंटरस्ट वाले क्वेश्चन से। अपना इत्थे क्या है कंपाउंड इंटरस्ट जोड़ा है वो 8400 रुपये प्रिंसीपल है, 12.5% इंटरस्ट है, तो नॉर्मल जी गल है 12.5% 2-3 साल लगेगा, तो 3 साल लगेगा, तुम पढ़िया होना 8 तो 9 8 तो 9 8 तो 9 होएगा, तो आंसर आएगा अपने को सीधा 3560 रुपये। अगर नहीं आइडिया लगा सकते सी, क्वेश्चन बिना सोल्व किए भी होंगे, सोल्व करने की लोड़ नहीं है, 12.5 37% तो हो गया, अदरवाइज 40-42% के नेड़े पहुँच जाएगा, तो इनका तुम 40% निकालोगे अपने आप 3500 के नेड़े आएगा, मतलब 40% निकालोगे 32-3300, फर्दर अगे 3500 तो ऑप्शन होर बनती नहीं है, मैं विदाउट तुम सोल्व करें इनका आंसर लगा सकते सी। उदा ही आ क्वेश्चन सी सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट के डिफरेंस निकालना सी, वो 12.5% पर एनम ते सी, तो 12.5% सिंपल इंटरस्ट का 2 सालों का 25% बनेगा, वो तुम फॉर्मूले नाल निकाल सकते हो, दूजा CI कितना बनेगा, तो दोनों डिफरेंस आ जाएगा सीधा 234 रुपये 234.375 रुपये। एंड अगे मंडे आ रहा है 6 मार्च 2005 नूं, तो 6 मार्च 2004 नूं, मतलब पिछले साल जा रहा है, तो पिछले साल अपने को मंडे की जगह एक हमेशा जे अगले साल जाइए तो 1 दिन वध जाता है, तो इतने पिछे आ रहा बह के आ रहे हैं तो 1 दिन घट जाएगा, तो इतने अपने को आ जाएगा संडे अपना करैक्ट आंसर होएगा। ओके चलो नैक्सट चलते हैं अगले क्वेश्चन के उपर।
अगला क्वेश्चन अपने कोल हैगा अपने कोल अप्रैल के महीने दे विच मतलब अप्रैल 2001 दे विच आपां नूं पहला निकालना पेगा फॉर्मूला लगा के भी कितनी तरीक नूं अपना सारा आ रहा मतलब प्रॉपर डिटेल दे विच। तां इहदा आंसर रहेगा तुहाडे कोल 2 9 16 29 ते 23 ते 30 मतलब किहड़ी तरीक नूं वैडनसडे आ रहा है। फरदर अपने कोल एंगल हैगा मिनट हैंड ते आ रहे हैं। हुण कई जने कहंदे सर 4:20 ते मिनट वाली सुई भी 4 ते हुंदी है घंटे वाली भी हुंदी है तो 0 डिग्री का एंगल बनता नहीं। जो 4 वाली सुई 4 ते आती है घंटे वाली सुई तो 20 वाली अगे निकल जाती है। दैट मीनस कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। दैट इज द करेक्ट आंसर इज 10 डिग्री। दैन अगे कोइंसाइड का मतलब होंदा है भी एक दिन दे विच दो सुइयां जिहड़ियां अपनी घड़ी दियां हैगियां एक दूजे दे उपर कदों आंदियां कोइंसाइड कदों होंदियां ने कितनी बार एक सार होणगियां तां ओह वैसे लगदा स्टूडेंट्स नूं भी 24 घंटे तां 24 बार होणगियां लेकिन 2 बार नहीं होंदियां। ओह क्यों नहीं होंदियां तुहानूं टॉपिक समझना पेगा उहदे लई। दैन फर्दर अगे अपने कोल 42वां क्वेश्चन है रेशियो दी हुई आपां नूं लेंथ ते ब्रेड थी कि रेक्टेंगल दी तो सिंपल है रेक्टेंगल दी है 3x है 2x है तो मैन साइकलिंग कर रहा मतलब चक्कर लगा रहा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तुसीं निकाल लोगे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे विच 8 मिनट चक्कर लगा रहा है वो कितना रस्ता पूरा कर रहा है वही उहदा पैरीमीटर होएगा। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला तो आपां नूं पता ही है 2L+B वो लगा के तुसीं आराम नाल निकाल लोगे। तो इहदा आंसर तुहानूं मैं दस देना तुहाडे कोल रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन 1,53,600 कितना रहेगा 1,53,600 स्केयर मीटर दे विच रहेगा। ख्याल रखा जे जो उत्थे सेंटीमीटर या घंटे किलोमीटर पर आवर दी हुई है तो चेंज करना पेगा इनू मिनट पर सैकेंड दे विच मीटर पर सैकेंड दे विच। दैन अगे वही अपना मैंसुरेशन का क्वेश्चन है अगला सेम 24 मीटर लॉन्ग ते 14 मीटर चौड़ा एक गार्डन है उनके आसे पासे आप एक पाथ बनाना रस्ता बनाना 1 मीटर चौड़ा बाहर बनाना है तो उनके उपर टाइलां लगानियां सी 20 सेंटीमीटर दियां इनू सोल्व करन लगे हुण तुहानूं इत्थे देखना पैना ये मीटर दे विच है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होंदे एरिया निकालोगे सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे इहदे नाल डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। द आंसर इज 2000 मतलब 2000 टाइल्स लगणगियां टोटल तुहाडा आंसर निकल जाएगा। फाइनली अगे एक क्वेश्चन होर है तुहाडे कोल वो भी अपने कोल ऐसे ही चीज़ तो है मैंसुरेशन का क्वेश्चन ही सी क्यूब तो क्वेश्चन आया सी मैंसुरेशन दे काफ़ी स्टूडेंट्स पहला भी क्वेरी कर रहे थे भी 2D तो क्वेश्चन आएगा 3D तो क्वेश्चन आएगा तो मैं पहला भी क्या सी कल 2D तो क्वेश्चन नहीं 3D तो क्वेश्चन कोई ना कोई मिलेगा तो 3D तो क्वेश्चन आया हुआ है। तो 3D तो क्वेश्चन आया अगर क्या जा रहा है बिग रेक्टेंगुलर होल है अकंपनीड बाय 500 पर्सन बिठाने हैं उनके 22.5 मीटर क्यूब अपना 1 पर्सन घेरेगा। दैन फर्दर हाइट हैगी होल की 7.5 सेंटीमीटर सरफेस एरिया इन्ना दिता हुआ है मतलब इन्हू सोल्व करते कराते तुहाडे कोल टोटल जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 50 मीटर से 30 मीटर जिहड़ियां लेंथ से ब्रेड्थ निकलणगियां रेक्टेंगल दियां। ओके फर्दर चलते हैं आप 45वां क्वेश्चन अपने कोल है तो 45वां क्वेश्चन आपां नूं की कहंदा है एक प्लॉट है लैंड का वो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म के 240/180 का तो ड्रेनलेट 10 मीटर वाइड वो बाद डग खड्डा खोदा गया आउटसाइड तो अर्थ जी डग इवनली स्प्रैड ओवर द प्लॉट मतलब वो स्प्रैड खिलार दी गई है तो उनके इंक्रीजिंग सरफेस लैवल इंक्रीज हो गया 25 सेंटीमीटर नाल तो कितनी डेप्थ उनकी हैगी सी जी आप निकाली सी तो वो अपने को आंसर इनका जो रहेगा वो अपने को रहेगा 1.227 की रहेगा 1.227 दैट इज द करेक्ट आंसर। दैन फर्दर अगे चलते हैं तो बाद चलो नैक्सट पावर पोर्शन तुहाडे कोल आ गया अपने कोल इंग्लिश वाला तो इंग्लिश वाला पोर्शन पवन सर दसेंगे तुहानूं सारी डिटेल दे विच। हेलो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन आए थे देखते हैं उनके क्या क्या आंसर सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 46 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क द पार्ट एज एन आंसर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर हर शेप एज वेल एज फॉर मोहन आई होप्ड फ्रीक्वेंटली दैट शी माइट गेट ए जॉब। तो इसके अंदर एरर ढूंढना था और जो एरर थी वो ए नंबर में थी क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है एज वेल एज तो उसकी जगह क्या आना था इंस्टेड आना था। तो ये क्वेश्चन करवाया गया था क्लास के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 47 क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन। तो यानी कि प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कहता है डू नॉट थिंक दैट देयर इज एनी एक्सेप्शन। जब बात एक्सेप्शन की आ जाती है द रूल्स ऑफ मोरल कंडक्ट तो हमेशा याद रखना था कि एक्सेप्शन हमेशा अगेंस्ट के आगे देखा जाए। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो यूज हो रही थी क्या आंसर आना था डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या कहता चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। तो इडियम बेस्ड क्वेश्चन था। इडियम क्या दी हुई थी It was such a strange affair that I would not make head or tail of it। मतलब जो सिचुएशन समझी ना जा सके ना जिसका कुछ ना पता चले तो इसका आंसर क्या था अंडरस्टैंड इट। तो इसका आंसर भी क्या ऑप्शन थी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन क्या कहता है select the most suitable alternative in accordance with the correct grammatically
रूल्स। तो ग्रामर के हिसाब से जो इसके रूल परफेक्ट है वो ऑप्शन अपने को टिक करनी थी। वन बाय वन देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, द विलेजर्स वर एंजॉयिंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर। सेकंड ऑप्शन क्या है, द विलेजर्स वर, हम बात कर रहे थे ग्रामेटिकली मिस्टेक थी क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, द विलेजर्स वर एंजॉयिंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर। तो गांव वाले क्या कर रहे हैं, विंटर को एंजॉय कर रहे हैं आग के पास बैठ के, है ना। तो दूसरी ऑप्शन क्या कह रहा है, द विलेजर्स वर एंजॉयिंग विंटर इवनिंग अराउंड ए फायर, अराउंड ए फायर। तो आपको पता होता है ए फायर कुछ भी नहीं होता। थर्ड क्या कह रहा है, द विलेजर्स वर एंजॉयिंग विंटर इवनिंग अराउंड फायर। तो अराउंड फायर भी नहीं आ सकता, बीच में कुछ ना कुछ सेंटेंस आना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द विलेजर्स वर एंजॉयिंग विंटर इवनिंग राउंड फायर। राउंड फायर भी सही नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 अराउंड द फायर। तो समझ आ गई। उसके बाद में क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द एक्सप्रेशन फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स विच इज एन इंप्रूवमेंट अपॉन द बोल्ड पार्ट। जो बोल्ड पार्ट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर में, उसमें हम किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्वे व्हेन द फिल्म वाज बिगनिंग। तो व्हेन द फिल्म वाज बिगनिंग, एक तो देखिए बच्चों यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है और एक फर्स्ट ऑफ ऑल में ये वर लगा हुआ है। तो यानी कि सेंटेंस क्या चल रहा है हमारा, पास्ट में चल रहा है। तो जो आंसर आएगा उसके अंदर सेकंड वर्ब होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, वाज बिगनिंग आ रहा है। तो आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन, फिल्म बिगेन। ठीक है, तो उससे अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके राइट आंसर क्या है, 46 का है ए, 47 का आंसर क्या आ रहा है डी, 48 का आंसर क्या है डी, और 49 का आंसर है ए, और 50 का आंसर क्या आ रहा है सी आंसर। तो 50 आपने क्लियर कर लिया, सी ऑप्शन। उसके बाद में देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। जो हमारी अंतरात्मा होती है वो हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉन्शियसनेस। तो ये सी ऑप्शन जो इसका आंसर सही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 52 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कहता, चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग, है ना, उसके सबसे नजदीक का मीनिंग, उसका क्या मतलब है वो हमने बताना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज ए ट्रैक्ट, क्या है, टैसिट एग्रीमेंट बिटवीन द सुपर पावर्स नॉट टू इनेक्ट देमसेल्फ इन द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो एग्रीमेंट अनस्पोकन तो हो नहीं सकता, बिना कुछ का एग्रीमेंट हो जाए, है ना। साइलेंट कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। इंट्रोवर्ट ये भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन क्या रहेगी हमारे पास, स्पीच लेस। तो स्पीच लेस जो एग्रीमेंट है वो इन दोनों के बीच में हुआ। तो आंसर क्या बन गया हमारा, बी ऑप्शन। उसके बाद में हम बात करते हैं 53 क्वेश्चन की, क्या कहता है, चूज द वर्ड ऑपोजिट, है ना। तो अब हमने पहले समानार्थक देखा था, अब हम इसका विपरीत शब्द की बात करते हैं। तो वर्ड क्या है, चिवलर्स, है ना। तो इसका मतलब होता है उद्धार। क्या होता है, उद्धार, जो उद्धार करता है, अच्छे काम करता है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दी हुई है, गैलेंट, डेस्टर्डली, अमरवस, डिफाइंड। तो इसका जो ऑप्शन है आंसर डेस्टर्डली। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नीच हरकतें करता है, यानी कि उद्धार का विपरीत शब्द, बी ऑप्शन इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 54 क्वेश्चन की, क्या कहता है, 54 कहता है, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड चुनो जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई वर्ड मिसिंग है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, मैच्योर, दैट इज राइट। उसके बाद में एंटागोनिज्म, ये भी सही है। उसके बाद में सी दिया एंटीसेप्टेड। तो आप सभी को पता होगा इसके जो सही स्पेलिंग है वो क्या है, एंटीसेप्टेड, CE आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज सी, ब्यूरोक्रेसी। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम बात करते हैं 55 क्वेश्चन की, क्या कहता है, रीअरेंज। रीअरेंज सेंटेंस करना है। तो रीअरेंजमेंट का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है, 4 ऑप्शन अपने को दिया हुआ है। क्या कहता है, एट इज डिस्पेंसरी वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशन फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। तो सभी को जोड़ के बताना था सेंटेंस क्या बन रहा है। तो इसका ऑप्शन का आंसर आएगा सी। तो देख लेते हैं किस तरह से बनता है, RQSP, RQSP। तो क्या कहता है, ऑफ ऑल प्रोफेशन वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी। तो ये जो इसका रीअरेंजमेंट था बिल्कुल ठीक था। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, सी ऑप्शन। उसके बाद में आई थिंक देख लेते हैं
उसके बाद में आ गया पंजाबी। तो पंजाबी वापस से आपको अंकुश सर करवाएंगे। तो अंकुश सर प्लीज जो पंजाबी का पेपर आया जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू कीजिएगा। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, 4 ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਨਣ। ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਪਰਛਾਵਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੈ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ मतलब ओपोजिट सीगा ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਚੱਜਾ। ਤਾਂ ਸੁਚੱਜਾ ਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ओपोजिट ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਚੱਜਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਰਹੇਗਾ। 58 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੜੀ। ਤਾਂ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 59 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 59 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। मतलब अगर मान लो 1% को पैसे जमा पे है मतलब वो इतने खड़ा खड़ा मूँह नाल ही कही मैं इत्थे ला दे इत्थे ला दे इत्थे ला दे मतलब फूकियां अपनियां टारा मारनियां इनू कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है किहड़ा समानार्थक शब्द नहीं है मतलब चारां दे विचों एक ऐजा है जिहड़ा चारां तो अलग है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है न्याय जस्टिस न्याय करना। अगे है कैर जुलम ते जबर आ तो तीनों इको नाल दे समानार्थक शब्द नहीं। दैट मीनस अपना उन्होंने आही पूछा सी इन्हां विचों किहड़ा समानार्थक शब्द नहीं है। तो किहड़ा नहीं हैगा तो न्याय अपने को आंसर रहेगा ए इज द करेक्ट आंसर। नैक्सट है हेड लिखे वाका विचों मतलब पूरा जिहड़ा वाक है इत्थे सेंटेंस गलत है। पहला है एक कुत्ता नहीं भौंकदा ये तो सही है। नैक्सट है ऊँट ते गऊआं विक गए। तो नॉर्मल जी गल है तुहानूं इत्थे पता लग रहा होगा आही करैक्ट जिहड़ा है अपने कोल सेंटेंस मतलब आंसर आही सही है। तो आंसर जिहड़ा है ऊँट ते गऊआं विक गए सेंटेंस पढ़ के देखोगे तो लग रहा होगा गलत है एक्चुअल दे विच। नैक्सट है उंगल करनी। हुण उंगल करनी का मतलब ये नहीं होंदा भी आप किधर उंगल करके इशारा कर रहे हैं। तो उंगल करने का मतलब अपने को होंदा दोष लाना मतलब किसी बंदे के ऊपर दोष लगाया जा रहा है उंगल की जा रही है। दैट मीनस अपने को इहदा भाव की है दोष लाना। नैक्सट है हेड लिखिया विचों किहड़ा पुरखवाची पड़नाम नहीं है। ਹੁਣ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। नैक्सट अपने को है मुख क्रिया के कालबोधक। देखो कोई क्रिया हैगी कोई वर्ब हैगी है उनके कालबोधक मतलब टाइम के नाल डिनोट किया जा रहा है अंश नूं की कहा जाता है उन्होंने कहा जाता है उन्होंने जिहड़ी सहायता देती है सहायक क्रिया। दैट मीनस अपने को 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी सहायक क्रिया इज द करेक्ट आंसर। नैक्सट अपने को चलते हैं आगे। तो नीचे अपने को शब्द दिते हुए सी शब्द समूह दिते हुए सी तो किहड़ा शब्द जोड़ा अपने पूरे जोड़े पक्षों सही है उन्होंने विचों दसना सी भी किहड़ा बिल्कुल सही लिखा गया है उनकी स्पैलिंग सही है ने। तो अपने को जो सब तो फर्स्ट है 84 तो 84 की स्पैलिंग कुछ ऐदा ही होंगे ने। दैट मीनस आ वाला आंसर बाहर गया आ भी बाहर गया तो आही बाहर गया। दैट मीनस एक नाल ही आपां नूं पता लगता है ए इज द करेक्ट आंसर। नैक्सट है ओ दी लॉजिकल ते मैथमैटिकल कैलकुलेशन। दैट मीनस अगे कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन सी वो देख लेने कहते जो लॉजिकल ते मैथमैटिकल अपने को कैलकुलेशन है हुण काफ़ी परसन के माइंड के एक वर्ड चल रहा होंगे ALU आलू नहीं है अरिथमैटिकल लॉजिकल यूनिट है तो वो कितने काम करती है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट के ही काम करती है। तो अपने को जिन्ने भी लॉजिकल ते मैथमैटिकल कैलकुलेशन होंदियां ने वो किहड़ी जगह ते होंदियां ने अपने को सेंट्रल कंट्रोल यूनिट के होंदियां। दैट मीनस बी इज द करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है द फॉलोइंग इज नोट वन ऑफ द 4 मेजर डाटा प्रोसैसिंग फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। देखो आ चारां दे विचों किहड़ा काम ऐजा है जिहड़ा कंप्यूटर नहीं करता। आपां की करते कंप्यूटर नूं आपां डाटा देने वो प्रोसैसिंग करता है उन्होंने स्टोर करता है एनालिसिस करता है देने तो आपां है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ सी गैदरिंग करना डाटा इकट्ठा करना। कंप्यूटर आप तो नहीं जाएगा और मार्केट डाटा इकट्ठा करना। दैट मीनस वो इनका काम है ही नहीं। नो डाउट जो आप डाटा दे देंगे ये डाटा प्रोसैसिंग ही करेगा डाटा को एनालाइज भी करेगा डाटा को स्टोर भी करेगा। दैट मीनस तीनों फंक्शन है कंप्यूटर के। दैट मीनस गैदरिंग डाटा वो अपने आप गैदर नहीं करता डाटा इकट्ठा नहीं करता लोगों तो आप उन्होंने डाटा देने। दैट मीनस उन्होंने तो बाद 3 प्रोसैस उन्होंने को होंदियां ने कंप्यूटर को। फर्दर अपने को डिलीट की है हुण डिलीट की कादे वास्ते यूज़ की जाती है किसी चीज़ को डिलीट करने वास्ते। लेकिन वो कह रहा है किहड़े करैक्टर्स मान लो उन्होंने लाइन लिखी हुई है इत्थे एक मैं मार्कर लियावां लवा कर्सर लियावां जे तुसीं बैक स्पेस नपोगे तो इत्थों दी आ डिलीट होंदा रहेगा। लेकिन जो तुसीं डिलीट नपोगे इधरों दी डिलीट होएगा आ वाला वर्ड डिलीट होएगा पहला। तो उन्हें आही कहते जो डिलीट वर्ड आप यूज़ करते हैं डिलीट की यूज़ करते हैं किहड़ा करैक्टर डिलीट होंदा किहड़ी साइड तो डिलीट होंदा तो राइट साइड तो डिलीट होंदा जो बैक स्पेस नपने उदों लैफ्ट साइड तो जो राइट साइड नपने मतलब डिलीट नपते उदों राइट साइड तो आ क्वेश्चन से अपने को। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं
69 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਨ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਬਾਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੇਲ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਰਟ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਐਂਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ अगेन मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय। देखो हम जी अपनी CPU ते इनपुट आउटपुट मान लो हम अपना सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट है CPU ते दूसरे पासे आप कीबोर्ड लगाया हुआ, स्पीकर लगाया, इनपुट या आउटपुट डिवाइस लगाई हुई है। वो दोनों को कंट्रोल कौन करता है? उन्हें सिग्नल्स होंगे उन्होंने कंट्रोल कौन करता है? तो नॉर्मल जी गल है, नाम तो पता लग रहा है कंट्रोल यूनिट करेगी। अगर ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕਲ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ALU ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਡ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਚਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਥ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ? ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਲੈਪਟਾਪ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਐਮਬੈਡਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ। ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ EEPROM ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ EEPROM ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ द प्रोसैस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू सर्वर ऑन इंटरनेट। मान लो हुण तुसी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तुसी की करना है अपना डाटा तुसी इंटरनेट ते अपलोड कर रहे हो। नाम तो ही पता लग रहा है, आप कहने ना आप डाटा अपलोड कर रहे हैं, दैट मीनस वही क्वेश्चन मैंने पूछा सी अपनी इंफॉर्मेशन नूं आप ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू सर्वर, मतलब इंटरनेट ते कर रहे हैं, तो इंटरनेट ते आप अपलोड ही करांगे, तो उन्होंने की बोला जाता है प्रोसैस नूं की बोलते हैं अपलोडिंग करना। दैन फर्दर अपने को लगा डॉक्टर सोलोमन ते एम कैफे, एक्चुअली मैक कैफे है, तो इन्हों की है ने, ये दो वर्जन है ने, एक्चुअली दो सॉफ्टवेयर है ने, दो सॉफ्टवेयर कादे ने, ये एंटीवायरस है। एंटीवायरस समझ दो, अगर अपने कंप्यूटर वायरस आए ना उन्होंने डिलीट करने लिए आप एंटीवायरस की वरतों करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को मल्टीमीडिया। हुण मल्टीमीडिया जिहड़ियां चीज़ां आपां नूं दिखांदा है, आपां नूं साउंड सिखांदा है, साउंड हुंदे ने, पिक्चर्स आंदियां सामने, वीडियोज़ आंदियां ने, ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਨ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਵਾਚ ਲੈ ਲਈ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੇजेस ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਮੈਮਰੀ। नैक्सट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, तो 77 नंबर क्वेश्चन है वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तुसी देखा होगा कई बार, मान लो पेज खुलिया होया, इत्थे एक वर्ड होएगा ब्लू कलर दा, इनू आपां जो क्लिक करांगे ना अपने कोल एक नवा वेब पेज खोल देगा। तो उस चीज़ नूं की बोलिया जांदा, उस चीज़ नूं बोलिया जांदा भी एक लिंक जनरेट कर दिता गया, लेकिन वो किहड़ा लिंक है? हाइपर लिंक। मतलब एक PDF दे विच तुहानूं वर्ड फाइल दे विच जिधर भी मर्जी मिल सकता है। ठीक है, दैन नैक्सट पॉइंट के ऊपर चल रहे मैं 78 नंबर क्वेश्चन अपने को है 78 इन MS वर्ड। हुण MS वर्ड का क्वेश्चन आया है, नो डाउट MS वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट सारा तो क्वेश्चन आने ही आने सी ऑफिस तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट एक क्वेश्चन कितनी बारी पेपर दे विच आ चुका है, स्ट्राइक थ्रू। इन्हू की बोलिया जाता है? इन्होंने बोला फोंट इफेक्ट ने, मतलब फोंट्स आपको पता ही है, फोंट साइज होंगे ने, फोंट इफेक्ट होंगे, फोंट फॉर्मेट होंगे, स्टाइल होंगे, तो एक ही है फोंट इफेक्ट है। दैन 79 नंबर क्वेश्चन अपने को है विच फंक्शन विल बी यूज टू एंटर करंट टाइम। हुण एट प्रेजेंट आप टाइम मैंशन करना चाहते हैं, तो उहदे वास्ते आपको वर्कशीट मतलब एक्सेल दे वर्कशीट दे सैल दे की रैफर करना पेगा, तो आपको लिखना पेगा नाउ इज इक्वल टू। क्यों लगाने, बिकॉज हर फार्मूला एक्सेल का इक्वल टू तो स्टार्ट होंगे, तो नाउ लगावांगे तो वो एट प्रेजेंट टाइम आपको मैंशन कर देगा कितना टाइम है। कोई हर स्टूडेंट से कन्फ्यूज होंगे भी टाइम लगावांगे करंट टाइम लगावांगे, नहीं आ तो वैसे ही बाहर है, बिकॉज इनके अगे इक्वल लगे नहीं होया। ओके, दैन नैक्सट क्वेश्चन है कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन, विच साइन केड़ा साइन यूज किया जाता है टू स्पैसीफाई ए सैल रेंज। एक सैल की रेंज में फाइंड आउट करना। जिवें मैं कहां तुसी अपने को एक्सेल देखा होगा, एक्सेल दे ABC सैल होंगे हैं, तो A तो लाके A1 तो ला इधर 1 2 3 4 होंगे, A1 तो लाके B5 तक जाना है, तो A1 तो आप B5 कुछ ऐसा लिख दिया। तो उन्हें आही पूछा है आप पूरी रेंज होगी, रेंज नूं रैफर किया जाता है आ सैमी कोलम नाल, कोलम नाल। तो इनका आंसर की रहेगा अपने को ए आंसर रहेगा। तो इतने अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन खत्म होंगे हैं। नैक्सट तुहाडे कोल जिहड़ा पोर्शन रहेगा वो पोर्शन अपने को है एग्रीकल्चर का, जो तुहानूं पवन सर टीच करेंगे, पवन सर दसणगे नाल नाल।
नेक्स्ट सारे आंसर। ओके चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनके कौन कौन से सही जवाब बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 81 क्वेश्चन। तो क्या कहता है, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। तो देखिएगा, वैसे हम बात करें तो इरिगेशन सिस्टम हमारा टॉपिक था एग्रीकल्चर के अंदर, तो उससे कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मिलता जुलता जो क्रॉपिंग अपने जो क्रॉप्स थी रबी और खरीफ, उसमें से अपनी जो एक क्रॉप मेन है शुगर केन, उसके बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी का इसने इरिगेशन स्टेज पूछ ली। तो हम बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सी है जो ग्रोथ स्टेज के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट है पानी लगाने के लिए। तो फर्स्ट है जर्मिनेशन फेज, जो कि अप टू 60 डेज तक होता है, 0 से 60, और उसके बाद में ग्रैंड ग्रोथ जो कि उससे बाद में आता है, और फॉर्मेटिव स्टेज जो कि 60 से लेके 130 दिन के बाद में, और ग्रैंड ग्रोथ फेज के बाद में आता है अपना राइपनिंग स्टेज। तो इसका जो आंसर सही है, जिसके मतलब इरिगेशन जब हमें लगानी चाहिए, तो उसका आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज फॉर्मेटिव स्टेज। ठीक है, तो नॉर्थ के अंदर इस स्टेज के अंदर पानी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है पौधे को। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 82 क्वेश्चन अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजन है, इसमें हम दो तरह से बात करते हैं। अगर वो पूछता है कि क्रॉप रोटेशन कौन सा अच्छा है, और ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जब हम बात करते हैं कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है, यानी कि फर्टाइल उसकी क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए, तो आप सभी को पता है कि सॉइल फर्टिलिटी को इनहेंस करने के लिए हम करते हैं कि ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप। तो ऑप्शन के अंदर हम जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो लेग्यूमिनस क्रॉप दी हुई है, तो डी ऑप्शन के अंदर दी हुई है सोयाबीन और ग्रीन ग्राम। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो आंसर अपना है डी ऑप्शन, कि जो सॉइल फर्टिलिटी को इनहेंस करती है। बट इसमें एक सिली मिस्टेक कर रखी है कि सोयाबीन के बाद में तो हम वीट बीज लेते हैं, लेकिन वीट के साथ ही ग्रीन ग्राम, तो ये दोनों ही क्या है, रब्बी क्रॉप की है। तो ये क्वेश्चन आपका एक कंफ्यूजन सा रहेगा। ये पैटर्न क्या था, बिल्कुल सही था, पैडी, वीट और काउपी। बट इसके अंदर क्या है, इन दो फसलों से तो कोई अपनी सॉइल फर्टिलिटी नहीं बढ़ती, सिंपल एक ही फसल है जो काउपी है, उससे फर्टिलिटी बढ़ती है। तो अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं कि कौन सी फसलें का क्रॉप रोटेशन ले जिससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, तो अगर ऑप्शन में ऐसे होता तो ये बिल्कुल सही था, तो हम इसी को मान के चल रहे हैं। इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन, सोयाबीन, वीट और ग्रीन ग्राम, क्योंकि इसके अंदर दो लेग्यूमिनस क्रॉप है जिसका मेन काम ही क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी को इनहेंस करना। ठीक है, उसके बाद में 83 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता पिंक बॉल वर्म। तो पिंक बॉल वर्म आप सभी को पता है गुलाबी जो कीड़ा होता है, और ये तो हमने क्लास के अंदर पढ़ा भी था प्लांट पैथो के अंदर, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन क्रॉप। तो आप सभी को पता है ये नरमे के अंदर पाया जाता है। तो ये कीड़ा कौन सी फसल के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज गुलाबी मक्खी। कौन से देखने मिलती है, कॉटन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, सी ऑप्शन। तो देखिएगा जो क्रॉप्स थी हमारी रबी और खरीफ, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है जो आप सभी को क्लास के अंदर करवाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो 83 का आंसर क्या रह जाएगा हमारा, कॉटन। ठीक है, तो गुलाबी मक्खी कीड़ा खतरनाक कीड़ा है कपादा, कपा यानी कि नरमा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। तो वो क्या पूछता है, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे पटवारी के एग्रीकल्चर सिलेबस में सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन, तो उसमें से क्वेश्चन उन्होंने उठाया है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, नॉट पंजाब। उसने कोई स्टेट की नहीं पूछी, पूरे के पूरे इंडिया की पूछी है। तो आप सभी को पता है जो पंतनगर के अंदर यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पंतनगर। तो इसका आंसर क्या है, सबसे जो अगर हम बात करें पहली यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया की कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, कईयों ने बी लगाया था, तो वो पीएयू है लुधियाना, वो हमारी पंजाब की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में देखते हैं 85वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता मेज, तोरियां, वीट, मूंग। देखो 4 फसलों का उसने क्रॉप रोटेशन दे रखा है, रोटेशन इज टर्म्ड एज ए सिस्टम। तो जब हम 4 फसलों को लगातार 1 बाय 1 बीजते हैं तो उस रोटेशन को क्या कहते हैं, उस क्रॉप रोटेशन का नाम क्या है। तो इसके अंदर 4 अपने को ऑप्शन दी हुई है। फर्स्ट क्या है, बहुभांति फसल यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरी क्या कहता है, मिश्रित फसल यानी कि मिक्स्ड क्रॉप, और तीसरा क्या कहता है, रिले क्रॉप, और चौथा क्या है, इंटर क्रॉप। तो जाहिर सी बात है इंटर क्रॉप तो हो नहीं सकती क्योंकि 4 फसलें हैं, एक साथ हम बीज नहीं सकते। मिक्स्ड क्रॉप तो इन्होंने अलग अलग बीजी हुई है, एक ही साथ मिक्स करके छट्टा नहीं मारा, तो इसका मतलब मिक्स्ड क्रॉप ही इसका आंसर नहीं हो सकता। और मल्टीपल क्रॉपिंग तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, रिले क्रॉप। जब हम एक फसल
फसल खड़ी रहती हुई फसल के अंदर भी दूसरी फसल का जो बीज डाल देते हैं और उसको हार्वेस्ट करने से पहले ही उसकी बिजाई कर देते हैं, तो वो फसल का क्या नाम होता है? रिले क्रॉपिंग। तो यानी कि हमारी 4 फसलें हैं यहां पे, इसको भी हार्वेस्ट नहीं किया वीट को, लेकिन पहले ही हमने क्या कर दी? मूंगी की बिजाई कर दी। तो उस फसली चक्कर को क्या कहते हैं हम? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न हमारे सिलेबस के अंदर नहीं था, लेकिन रबी और जो खरीफ में से अपनी क्रॉप्स है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने को पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86, तो 85 का आंसर क्या था? सी ऑप्शन, तो लगा लेना। 86 क्वेश्चन देखो आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन आप बचपन से पढ़ रहे हो कि जो एसिड रेन है, तेजाबी वर्षा है जो, इज काज्ड बाय द इमिशन ऑफ विच गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस के इमल्शन होने की वजह से हमें एसिड रेन होती है? तो वो कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन आ गया तो सभी इसका ये आई थिंक सही होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 87 की। तो ये भी बड़ा कंफ्यूजन सा क्वेश्चन है। सॉइल ऑफ पंजाब इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी टाइप्स? तो देखोगा इसके अंदर कईयों ने 3 लगाए हैं, तो 3 हम अगर बात करते हैं जो जियोग्राफिकल नेचर के हिसाब से होती है, बट उसने सीधा पूछा है पंजाब की सॉइल, तो वो 5 से ज्यादा ही होती है, 1-2 सॉइल है ना। जब हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी, ठीक है, सीरोजेम्स, डेजर्ट, कंडी, ठीक है। तो ये देखिए बेसिक तो 6 तो यही पड़ी है ना, तो मैक्सिमम ऑप्शन इसके अंदर क्या था? 5 था, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 5। तो सॉइल ऑफ पंजाब कितने कैटेगरी के अंदर बांटी गई है? 5 के अंदर। 5 से अगर 6 होता तो भी हम लगा देते। उसके बाद में क्या कहता है? डेजर्ट सॉइल, ये सॉइल टॉपिक था, टाइप ऑफ सॉइल हमारा स्पेशल उसमें मेंशन था, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन बेसिक से ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया और रीजन, है ना। तो हमने बात की थी स्पेशल, जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की थी तो हमने उसका एरिया भी देखा था। तो मैंने बताया था एरिड जोन ऑफ जो हबोर है दैट इज डेजर्ट सॉइल के अंदर आता है, और हबोर एरिया कहां पे आएगा? साउथ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब। तो ये फर्स्ट जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट फाजिलका के अंदर जो 1-2 शहर है उसके अंदर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है हमारा? साउथ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। उसके बाद में कहता क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? जो हरित क्रांति आई थी, मैंने बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन जो MS स्वामीनाथन लेके आए थे, तो किसके ऊपर थी वो क्रॉप? की हमें सभी को पता है कि वीट। तो उसके अंदर क्या था कि फसलों को पानी लगाना है, फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी, मेन फोकस था उनको हाई यील्डिंग, जिसकी हमें यील्ड ज्यादा मिलती है, झाड़ जिस फसलों का ज्यादा मिलता है। लेकिन जो फसली बीमा है, इस तरह की बात उनके अंदर कहीं भी नहीं की गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन था कि जो भारत है वो सेल्फ डिपेंडेंट, जो हम बात कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के अंदर कामयाब हो, तो उसके अंदर क्रॉप इंश्योरेंस की कोई बात नहीं थी। इसका आंसर सही क्या है? डी ऑप्शन। उसके बाद में हम बात करते हैं 90 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ग्रोन इन खरीफ इन पंजाब? तो मैंने खरीफ और रब्बी के बाकायदा बताए थे, रब्बी फसलें कौन कौन सी है, खरीफ फसलें कौन कौन सी है, और मैंने कहा भी था कि डिफरेंट फसलों के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, उनकी क्या कुछ कब बीजते हैं, कब उनको काटते हैं, कौन सी इंसेक्ट पेस्ट है, बट कौन सी खरीफ है और कौन सी रब्बी है, मैंने कहा था एक डेफिनेट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कौन सा जो पेयर ऑफ क्रॉप है, ठीक है, लिखिया विच पंजाब विच सावनी दे समय किस दी उपज नहीं होंदी। तो देखते हैं, राइस आपको पता है खरीफ की फसलें हैं, ठीक है, मेज और ग्राउंडनट खरीफ की फसलें हैं, कॉटन और पल्सीज जेड की है, लेकिन कॉटन हमें हमारी मेन फसल है खरीफ की। लेकिन जो जोर हमारी मस्टर्ड है, सरों है, ये आप सभी को पता है, ये 2 मेन क्रॉप है रब्बी की, किसकी? हाड़ी सीजन की। तो ये हाड़ी की फसलें हैं, ना कि खरीफ की है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि कौन सा खरीफ की फसलें नहीं है, तो इसका आंसर क्या था? जो एंड सरो, यानी कि सी ऑप्शन। क्या आंसर था? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिस किसी को दिक्कत हो।
आई थिंक हमारे यहाँ पे क्वेश्चन एग्रीकल्चर के खत्म होते हैं, तो एग्रीकल्चर के 10 क्वेश्चन पूछे थे और बड़े ही लो लेवल के क्वेश्चन थे, हमने काफी अच्छे से पढ़ा था और उसके अंदर से आई थिंक सभी के 10 में से 10 नंबर कहीं नहीं गए। एक आधे क्वेश्चन में वो कंफ्यूज हो सकता था क्योंकि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली थी, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम क्रॉप्स के अंदर तो 2 से 3 क्वेश्चन अपने को देखने मिले हैं, सॉइल के अंदर हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक इंस्टीट्यूट वाला आया है, क्रॉपिंग पैटर्न के हो गए, तो इस तरह से उन्होंने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं जो बिल्कुल ही बेसिक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना था, थोड़ा सा सोचना था, उसके बाद में आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो जीके का पोर्शन है, फिर से मैं अंकुश सर को बुलाऊंगा कि वो जो जीके के क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करें, उनके कौन से क्वेश्चन किस तरह से बच्चों को बताना है, कैसा सही है कैसा गलत है, तो वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा पोर्शन यहाँ पे। चलो तो नैक्सट सैशन आप हम देखते हैं अपना नैक्सट पोर्शन ਤੇ ਲਾਸਟ पोर्शन ਅੱਜ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ एग्जाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਤੇ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹਦਾ पोर्शन ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਸਐਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ पोर्शन ਉਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਵਨ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਮੇਨ पोर्शन ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ पोर्शन ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, PSSB ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੀਕੇ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਈਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 99.9% ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਕੇ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਮ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਕੋਰਨਸਟੋਨ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਂਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 70 to 80% ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 100 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 99.9% ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। 99.9% ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਮ ਗਰੰਟਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਆ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ETT ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ETT ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਆਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੁਆਬਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ETT ਕੈਡਰ ਦਾ ਡੈਮੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡੱਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ 4 ਏਰੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਵਰਡ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ornament, ਮਤਲਬ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ornament ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ornament ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਇਨੀਅਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੋਢੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, 2 ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 95 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਤਾਂ 95 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਸੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ 1924 ਜਿਹੜੀ HRA ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ
28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ HSRA ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ HSRA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬੋਥ B ਐਂਡ C। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का अपने को फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला। सैकेंड अपने को पंजाब का फिर आ गया जी फोक गेम नहीं है। देखो आप लिटरेचर पढ़िया हो तो उन्हें पढ़ते हैं पौंची। पौंची एक ऑर्नामेंट है ना, तो पौंची नॉर्मल जी गल है, गेम नहीं हैगी। अपने को जंड खरांड थाल ते बिल बच्चिया की माँ, ये सारिया की है गेमां है। तो अपना आंसर की है पौंची। नैक्सट है मक्का ऑफ इंडियन हॉकी। इंडियन हॉकी का मक्का किनू कहा जाता है, पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट की जगह हैगी है, उनका नाम है संसारपुर। तो संसारपुर नूं मक्का बोलिया जाता बिकॉज मोस्ट ऑफ दी हॉकी प्लेयर्स जो अपने पंजाब के है वो संसारपुर तो ही निकलते हैं। इवन कि पूरे इंडिया लैवल के ज़्यादातर प्लेयर इत्थों ही जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है जलियावाला बाग। ये मॉडर्न हिस्ट्री का फिर एक क्वेश्चन होर आ गया तुहाडे सामने। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है, जलियावाला बाग जो इंसीडेंट होया सी, घटना हुई सी, ट्रैजेडी हुई सी, उनके वास्ते रिस्पोंसिबल कौन हैगा सी? तो जनरल डायर। एक जनरल डायर हुण कईयां दिमाग च ये सीगा डवायर, माइकल डायर। ये पंजाब का गवर्नर सी। हुण रीसेंट एग्जाम दे विच इहदे तो क्वेश्चन भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? बिकॉज अपने को 1919 तो बाद 2 साल पहला अपने को 100 साल इससे पूरे हो चुके हैं 2019 के। क्वेश्चन इन्हें पाया होंगे। दैन अपना खुशवंत सिंह सीगा, अपना लिटरेचर सी। लिटरेचर के अपने खुशवंत सिंह जोड़े है उन्होंने ऑटोबायोग्राफी पूछी गई है। तो खुशवंत सिंह की जी ऑटोबायोग्राफी हैगी उनका नाम हैगा सी ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलाइस। ठीक है, ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलाइस। दैन मसंद सिस्टम ये भी आप किया होया क्लास के भी किहड़े गुरु साहिबान ने स्टार्ट किया सी। मैं तुहानूं ये भी कहा सी, तुहानूं एक ही ऑप्शन आएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट सी सर, उदों भी क्लासिस पूछते सी, मैसेजेस आते सर दोनों ऑप्शन आ गई तो फिर की करांगे। मैं तुहानूं कहा सी या गुरु अर्जन देव जी या अपने को गुरु रामदास जी। उन्होंने आही किया, गुरु रामदास जी ने शुरू की सी, तो आप भी आही पढ़िया सी, गुरु रामदास जी ने शुरू की सी। तो इन्होंने आही क्या कि इन्होंने स्टार्ट की सी, गुरु रामदास जी ने। गुरु अर्जन देव जी ने स्टार्ट करी नहीं, उन्होंने टाइम पर फेमस हुई सी जो उन्होंने हरमंदर साहिब का निर्माण करवाना सी। दैन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लॉ ऑफिसर कौन होंदा है? अपने इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होंदा है? अपना अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जो एट प्रेजेंट के वेणुगोपाल है। दैन फर्दर अपने को एक मेजर ग्रीन हाउस गैस। हुण ये क्वेश्चन अपना तुसी चाहे जोग्राफी तो समझ लो, चाहे तुम समझ लो उन्होंने थोड़ा जा इन्वायरमेंट का पोर्शन चक्या है। बिकॉज जोग्राफी के ये चीज़ यूज़ की जाती है। अपने को जिहड़ियां गैसिस होंदियां ग्रीन हाउस गैसिस, इहदे विचों किहड़ी ग्रीन हाउस गैसिस नहीं है? देखो वैसे तो अगर देखा जाए इन्हों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चारों की चारों ग्रीन हाउस गैसिस ने, चारों ही ग्रीन हाउस गैसिस ने। दैट मीनस अपना आंसर इतने वैसे तो निकल के आता नहीं है, बट फिर भी जिन्हों की जी बहुत घट इंपैक्ट पाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के दैट इज वाटर वैपर्स। तो इतने आंसर आप की लगावे वाटर वैपर। हम कई जने कहेंगे सर ओजोन भी बन सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रपोर्शनल तो आप वाटर वैपर आंसर लगावे। ओके, दैन अगे लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। हमने डेमोग्राफी का क्वेश्चन है। हम तुम कहोगे सर इकोनॉमिक्स तो जोग्राफी तो क्वेश्चन कितने आया? जोग्राफी के इकोनॉमिक्स के दोनों के एक टॉपिक बनता है सेंसस, जनगणना। तो जनगणना 2011 में हुई सी, 21 होने वाली है। तो इतने है भी 1000 पॉपुलेशन पिछे पर परसन की किन्ने बजने बर्थ हो रही है, लाइव किन्ने जने जिंदा रह रहे हैं। हम काफ़ी जने माइंड में बर्थ रेट सी है, बट बर्थ रेट इनू नहीं बोलते, वो एक एवरेज होंगी है पूरे इंडिया की पूरे साल की। तो इतने इनू बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट का मतलब है 1000 पिछे, 1000 पॉपुलेशन पिछे। फर्दर अपने को आशा वर्कर सुने होने, आशा की फुल फॉर्म पूछी गई सी एक्रीडेटेड सोशल हैल्थ एक्टिविस्ट। तो इतों तो पिछों पता लगता है सोशल हैल्थ एक्टिविस्ट स्टूडेंट इतने कन्फ्यूज सी, लेकिन एसोसीएशन नहीं है वो एक्रीडेटेड है। ओके, नैक्सट 105 नंबर क्वेश्चन। तो इतने पूछा गया केड़ा क्वालीफाई नहीं करता करटेल करने वास्ते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन। आर्टिकल नंबर 19 के चीज़ नहीं आती। तो नॉर्मल जी गल है आर्टिकल नंबर 19 आपको की प्रोवाइड कर रहा है। आर्टिकल नंबर 19 आपको सिक्योरिटी मिल रही है स्टेट की, पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरैलिटी मिल रही है, कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट के आप अगेंस्ट नहीं जा रहे, बट आप कदे ऑटोनोमी की डिमांड नहीं करांगे। ऑटोनोमी की होंगे जो एक बंदा खुद सरकार चला लेंदा है या खुद अपने रूल एंड रेगूलेशन बना लेंदा है, वो चीज़ तो आपको मिलती नहीं है। नो डाउट आपको राइट मिलया हुआ स्पीच एंड एक्सप्रैशन का, वर्डिंग तो ही पता लग रहा है यार भी ऑटोनोमी आपको कितना दे देंगे। ओके, तो अपने को है इतने खुदमतकारी मतलब खुद मुख्तारी का मंग आप नहीं करते। दैन इंटरनेशनल योगा डे बहुत ही सिंपल सी 21 जून आपको सबनों पता है। दैन फर्दर चलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वाले क्वेश्चन आया। तो अपनी सुपरमेसी जी है ब्रिटिशर्स की कदों आई? तो बैटल ऑफ प्लासी के उन्होंने अपने इंडिया के उपर कब्जा करना स्टार्ट करता सी ओवरऑल। तो सिंपल जहाँ 1757 हुई सी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करंट अफेयर तो क्वेश्चन आया भी अपने को IRDA जो अपने को पोर्शन है वो एक किदा दी बॉडी है स्टैचूटरी। स्टैचूटरी की होंगी है जी एक लॉ पास करके स्टैच्यूट पास करके पार्लीमेंट के बनाई जाती है, दैट इज स्टैचूटरी बॉडी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हैगी, एडवाइजरी हैगी नहीं हैगी, NGO नहीं हैगी, दैट मीन्स स्टैचूटरी बॉडी है। अगे नेक्स्ट है केड़ा इंस्ट्रूमेंट रिलीज किया गया मतलब कौन रिलीज करता है? इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। करंट अफेयर तो फिर क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर तो हाफ क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन आया ना
10 ਤੋਂ 11 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर तो वेखण मिले ने। दैट मीनस आप 10-11 क्वेश्चन कल्ले करंट अफेयर के वेखण मिले, बाकी अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 10 क्वेश्चन होंगे तो ओके। दैन एक कौन करता नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिन्होंने प्लैनिंग कमीशन ने अपने रिप्लेस किया सीगा, तो अपने को करता है नीति आयोग। एंड चेयरमैन कौन होंगे ने? प्राइम मिनिस्टर। दैन मलेरकोटला की गल की है, बहुत ही सिंपल जहा क्वेश्चन उन्होंने अपने पूछा है किनवा डिस्ट्रिक्ट बनया तो 23वां डिस्ट्रिक्ट बनया, ये भी याद रखना, आने वाले पेपरों के भी पूछा जा सकता है। मलेरकोटला किंदे तो अलग होया सी, संगरूर तो अलग होया, पाकिस्तान मेजोरिटी है, मतलब सॉरी पाकिस्तान कह मुस्लिम मेजोरिटी हैगी इत्थे, ते इहनूं फुल्लां दा गुलदस्ता भी कहा जाता है, ठीक है, फुल्लां दा गुलदस्ता भी कहा जाता है। ये भी तुहानूं मैं ईटीडी के सैशन दे विच परसों वाली कल मॉर्निंग वाली वीडियो दे विच करवाया, मतलब कल मॉर्निंग वाली वीडियो अगर किसी ने देखी सी, पंजाब के 2 क्वेश्चन कवर होंगे हैं, एक अपने को ब्यास सतलुज के विचकार वाला एरिया दुआबा, तो एक अपने को मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट 23वां डिस्ट्रिक्ट बने। 2 क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो के कल 45 मिनट की वीडियो कवर होंगे हैं। दैन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के बिजनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया का रैंक सी 63 सीधा सीधा। हुण एक आ भी सीगा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट हुई 2019, ये भी अपने को करंट अफेयर का क्वेश्चन ही बनता है। तो वो अमेंडमेंट के एक नवी चीज़ एड ऑन की गई, दैट इज एग्रीगेटर्स, मतलब काफ़ी कुछ कंपनीज ने अपना काम कर सकती हैं, व्हीकल चला सकती हैं, एग्रीगेटर मतलब इकट्ठा कर दिया गया उन्होंने, ठीक है। ऑल इन इंडिया कोलीजियम सिस्टम, हम कोलीजियम सिस्टम किहड़ा हुंदा है, कुछ ऐजे लोग जिहड़े कि नवें जजिज नूं अपॉइंट करते हैं, चुनते हैं, सॉरी अपॉइंट नहीं कहांगे, नवें जजिज नूं चुनते हैं, उन्होंने कोलीजियम सिस्टम बोलता है। जिहड़े जजिज ने वो एग्जीक्यूटिव तो नहीं आते, इहदे तां प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ना लैजिस्लेचर लोक सभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो जुडिशरी में ही आते हैं, न्यायपालिका दे विच, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दे विच। तो ये जिहड़ा कोलीजियम सिस्टम है, काफ़ी जनां नूं डाउट है की हुंदा है। तो कोलीजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिंदे विच कुछ बेंच बैठदा जजिज का, वो नवे जजिज नूं चुनदा है, नवे जजिज नूं चुनदा है, इलैक्ट करदा है। दैट मीनस कोलीजियम सिस्टम किहदे नाल रिलेटेड सीगा, वो सीगा जुडिशरी नाल रिलेटेड। दैन फर्दर चलते हैं, इहदे तो बाद आपां जुडिशरी तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अपने रह गए। तो अपनी किहड़ी यूनीवर्सिटी इंडिया की हैगी है जिन्होंने यूनैस्को ने वर्ल्ड कल्चरल हैरीटेज दे विच एड ऑन करता, दैट वाज पुरानी, सब तो पुरानी, काफ़ी पुरानी यूनीवर्सिटी, दैट वाज नालंदा यूनीवर्सिटी। नालंदा यूनीवर्सिटी को यूनैस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने कल्चर हैरीटेज दे विच ऐड करता, ओके, नालंदा यूनीवर्सिटी को। दैन अगे अपने को पेयर है भी किहड़ा स्टेट फॉर्मेशन डे है, भी पंजाब तो मनाओगे क्योंकि पंजाब तो अपना हरियाणा अलग होया सी, पंजाब डे, हरियाणा डे, अपने को शिमला वाला कुछ एरिया और हिमाचल प्रदेश वाला कुछ एरिया कदों अलग होया सी 1 नवंबर 1966 ਨੂੰ। तो अपने को आ डेट वेख के आपको सबनों आंसर पता लग गया सी, कोई औखा क्वेश्चन नहीं सी, जिन्ना कुछ करवाया गया है हद तो ज़्यादा चीज़ा, अगर 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन तो तुहानूं मिले तो इन्ना जीके दे विच बहुत होंदा है, बाकी करंट अफेयर है 9 क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाने बहुत है। दैन फॉलोइंग प्लेस दैट द फ्लैग सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह 1923 दे विच होया सी। 1923 जिहड़ा वल्लभ भाई पटेल ने करवाया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम से होया, उन्होंने करवाया, वो कित्थे करवाया सी? नागपुर दे विच कराया। कई जने बारदोली कह रहे हैं, बारदोली सत्याग्रह 1928 वाला है, आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपने को 23 वाला नागपुर सत्याग्रह है, फ्लैग सत्याग्रह इनू नाम तो जानते हैं। अगे मिलिटरी अलायंस किहड़ा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हैगी है जिहड़ी अटलांटिक दे नॉर्थन मतलब 30 कंट्रीज नूं मिला के बनी हुई है, 30 देशों मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है नाटो। तो नाटो एक मिलिटरी अलायंस है, मतलब अपनी जिहड़ी फौजी गठजोड़ है, ओके। 118 नंबर क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट किहड़ा एयरपोर्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट बनया है जिन्हें ऑपरेट किया सोलर पावर के उपर, मतलब पूरे का पूरा उन्हें सोलर पावर के उपर एनर्जी चलेगी। तो वो अपने जिन्होंने अवार्ड भी मिला बेस्ट एयरपोर्ट का, दैट वाज कोची, केरल के है अपने को कोची एयरपोर्ट। दैन लास्ट 2 क्वेश्चन आज दे फिर तो पूरा हो जाएगा। तो मार्क्स शेयर जरूर करना, अपने कमेंट सैक्शन में दस देना किन्ने किन्ने मार्क्स बनते हैं सारे दे, वो मार्क्स देख के तुहानूं आइडिया हो जाएगा। बाकियां दे मार्क्स देखोगे, आपदे मार्क्स देखोगे, आइडिया हो जाएगा कट ऑफ कितने जाएगी। हुण तुसीं सर सारे पूछोगे सर वट अबाउट दी कट ऑफ, तो कट ऑफ कितने जाएगी, वो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ मार्क्स ही तो दसणगे, हुण किसी होर ने थोड़ी दसना है। 119 नंबर क्वेश्चन अपने को लेगा, वर्सटाइल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान जिनकी डेथ हुई है लास्ट ईयर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ड्यू टू कोविड। तो उन्होंने नैशनल अवार्ड मिला सी किहड़ी मूवी वास्ते, पान सिंह तोमर वास्ते, किहड़ी वास्ते, पान सिंह तोमर, ये भी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सी। दैन विंटर ओलंपिक गेम जड़ियाँ रीसेंट आप अनाउंस की ने 2022 के कितने होने वाली ने, बीजिंग चाइना। ये वाले क्वेश्चन तुहाडे वास्ते आने वाले एग्जाम वास्ते ही बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। तो 30 क्वेश्चन सी, उम्मीद है अराउंड जो 10 क्वेश्चन तुहाडे कोल आए वो स्टैटिक तो आए, जो हिस्टरी 4 क्वेश्चन, जोग्राफी तो इकनॉमिक्स तो 2 तो 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन पॉलिटिक्स हो, ठीक है। मतलब 4 दिन 7 दिन 10 क्वेश्चन इतों आए हैं, तो 10 क्वेश्चन ही थोड़ी करंट अफेयर तो आए हैं। दैट मीनस करंट अफेयर की वेटेज भी इस बार काफ़ी है। तो रीसेंट जो एग्जाम अगे आने वाले हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है, चाहे एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम है, या थोड़ा रीसेंट कोई भी पंजाब स्टेट एग्जाम है, थोड़ा एक मेन ड्यूटी रहेगी, थोड़ा मेन फोकस किंदे उपर रहना चाहिए, नाल दी नाल करंट अफेयर के उपर। नो डाउट ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अपने लिए, बिकॉज अगर ये ना किया होगा तो 10 नंबर सीधा बाहर। कल करंट अफेयर भी आपको 100 के 100% नहीं मिल जाते, आपको पता 10 चों 9-8 भी कर ली तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
बहुत ज़्यादा होंगे ने। दैट मीनस अपने को अपने दोनों पोर्शन पर फोकस करवा रहे हैं एट प्रेजेंट। एग्जामिनर सियाने ने, एग्जामिनर कोई पुराने पर्सन नहीं बैठे पुराने क्वेश्चन चक के पाते हैं। तो सर्च करोगे क्वेश्चन ਨੂੰ एज इट इज क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਟੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 10-10 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ 4 to 6 ਮੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ठीक है की पढ़ने करंट अफेयर पढ़ने जो भी एग्जाम आएगा हूँ ये तुहानूं दसदा मैं हर बार कहना मैं हर जो हिस्टरी स्टार्ट करता हर बैच के आही कहना हुन्ना पंजाब वालियां दा हमेशा फोकस मॉडर्न हिस्टरी ते रहिंदा है। तो इस बार 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्टरी तो आए ने। एंशिएंट हिस्टरी तो प्राचीन भारत तो 0 क्वेश्चन सी, मेडिवल हिस्टरी तो 0 क्वेश्चन सी, मॉडर्न तो 4 सी। मीनस जोग्राफी तो इकनॉमिक्स तो काफ़ी घट आते हैं, सिर्फ 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिले, इवन कि 2 ही आए हैं। पॉलिटिक्स तो 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तुहाडे कोल इत्थों बने हैं। हुण तुसीं आइडिया लगा सकते हो सब तो ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्टरी की। यही मैं हर एग्जाम के एग्जाम तो पहला स्टूडेंट्स को कहना मॉडर्न उपर फोकस करो। नो डाउट यार कदे कदे आ जाते हैं, पढ़ो जरूर एक बार। मैं ये नहीं कहता पढ़ो बिल्कुल ही ना पढ़ो जरूर एक बार, पढ़ के छड्ड दो साइड कर दो। बट आपां नूं आइडिया होना चाहिए भी क्वेश्चन कल नूं आंदा तो किद्दां आएगा। हुण छोटा जिहा काम तुहाडा हैगा अगर तुहानूं आ वाले अपने मार्क्स बनाने टोटल तो 120 आउट ऑफ क्वेश्चंस किन्ने तुहाडे कोल टोटल मार्क्स बने ने, ये तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच दसना ही दसना है। ठीक है चलो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले सैशनस दे विच नवीं वीडियोज़ दे नाल। थैंक यू।